हेलो एवरीवन। आज का प्रीलिम बूस्टर स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं और वेरियस मैगज़ीन से लिए हैं। जैसे हमारी एक मैगज़ीन बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थ से रिलेटेड, ठीक है, साइंस से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा ली गई हैं। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा सक्सेस। देखो, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्रोएशिया की विज़िट पर हैं। पहले मैंने साइप्रस के बारे में बताया था कि हमारे मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें कनाडा, साइप्रस एंड क्रोएशिया है। तो साइप्रस की लोकेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी। इसकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सब मेरे द्वारा डिस्कस किया गया था। अब मैं क्रोएशिया की लोकेशन बताता हूँ। देखो, कोई भी लीडर या डिप्लोमेट या फिर पॉलिटिकल लीडर किसी कंट्री की यात्रा पर जाता है तो बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, पॉलिसी में डेवलपमेंट होता है, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन होता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मगर आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्रोएशिया की प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट। देखो, पहली बात हम वर्ल्ड के मैप पे देख लेते हैं क्रोएशिया कहाँ स्थित है। तो आप क्रोएशिया देखोगे मेडिटेरियन सी में। आगे अगर आप इटली देखोगे तो इटली से जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ेगा और नॉर्थ वेस्ट में एडियाट्रिक सी पड़ेगा। एडियाट्रिक सी के नॉर्थ वेस्ट में हमें क्रोएशिया देखने को मिला। क्रोएशिया का बॉर्डर स्लोवानिया, हंगरी और बोस्निया और साइबेरिया से मिलता है, ठीक है। साइबेरियन, आपने एक टेनिस प्लेयर भी देखे होंगे, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक साइबेरियन टेनिस प्लेयर हैं, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, उनका नाम बताना। तो ये क्रोएशिया की जो लोकेशन है ये वर्ल्ड मैप में मैंने आपको बताई कि वर्ल्ड मैप में किस तरह से क्रोएशिया की लोकेशन है। मगर अगर आप और करीब से देखेंगे तो क्रोएशिया का बॉर्डर जो है मैंने आपको बताया स्लोवानिया, हंगरी, सर्बिया एंड बोस्निया से मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे गल्फ ऑफ वेनिस से वो बॉर्डर है इसका, साउथ वेस्टर्न साइड में, और एडियाट्रिक सी से बॉर्डर है और ये एडियाट्रिक सी हमारा मेडिटेरियन सी से मिल रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को डिस्कस करना है। रोज़ देखोगे, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, आपकी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा रिलेटेड है वो ईरान से रिलेटेड है। देखो, रिसेंटली यूएस ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि कौन सी साइट पर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि कब अटैक किया गया, क्यों अटैक किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से उसने अटैक किया और कौन सी लोकेशन पर अटैक किया। देखो, अगर आप देखोगे तो ईरान का ये मैप है। ईरान की लोकेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको शॉर्ट्स में लोकेशन समझना है तो मैंने शॉर्ट्स में भी वो बताई है। तो आप देखोगे ये ईरान के अंदर ये तेहरान इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैपिटल देख ली। फिर 3 लोकेशन जहाँ न्यूक्लियर साइट है, जहाँ पर ईरान कहता है पीसफुल हम ईरान न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। मगर वेस्टर्न कंट्री का कहना है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ पीसफुल पर्पज़ से नहीं कर रहे हैं, आप उसका इनरिचमेंट कर रहे हैं। इनरिचमेंट क्या होता है कि आप देखेंगे यूरेनियम का इनरिचमेंट किया जाता है एक लिमिट तक। इससे प्रीलिम्स में भी एक लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है कि उसमें बताया गया कि अप्रॉक्स 60% यूरेनियम इनरिचमेंट किया गया था, तो वो वैसे ही गलत हो गया। तो मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइम। आई विल डिस्कस विद दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। तो इनरिचमेंट में क्या होता है, एक लिमिट तक उसे इनरिच किया जाता है। उस इनरिचमेंट के बाद क्या होता है, वो एज ए वर्क करने लगता है एटम। तो यहीं पर वेस्टर्न मीडिया का कहना है फॉर्दो, नतान्ज और इस्फान, नाम में गलत भी हो सकता है बोलने में, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, न्यूक्लियर बम डेवलप कर रहे हैं। मगर ईरान का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ईरान की लोकेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये नाम पता ही होना चाहिए, इसमें हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। फॉर्दो, नतैंस, इस्फान, ये आपको नाम रटे होना चाहिए। फॉर्दो, नतैंस, इस्फान मैंने येलो कलर से कर दिया है, चाहे आप इसका मैप फ़ोटो खींच लेना। और दूसरी लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। ये इतनी जगह जो है ईरान ने क्लोज़ कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। अब ये पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ कि ईरान जो है
वोट किया फेवर में कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को आप क्लोज कर दीजिए। तो ये अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज हमने पहले भी डिस्कस की है। इसका नॉर्थ में बॉर्डर जो है ईरान से मिलता है, साउथ में बॉर्डर जो है ओमान का एक पेनिनसुला है, मैंने बताया था। इस पेनिनसुला का नाम आप रट लेना, लास्ट लेक्चर या लास्ट न्यूज़पेपर में मैंने डिस्कस किया था। तो ये पर्सियन गल्फ है और ये तुम्हारी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये गल्फ ऑफ ओमान है जो अरेबियन सी से मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये रिलीज्ड किसके द्वारा की जाती है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज़ की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज़ की जाती है। और इसमें 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर होते हैं, और ये इंडिकेटर पर आधार पर देखा जाता है कि वर्ल्ड में कितनी पीस है, किस एरिया में कितनी पीस है। 2025 में बताया गया है कि 2025 की रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की है कि लगातार हमारी जो ग्लोबल रैंकिंग है वो गिर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग हमारी का मतलब वर्ल्ड में क्या है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इतनी इनस्टेबिलिटी देखने को मिली है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछ सकता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी हमारी पीस या फिर हमारी जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है वो डिक्लाइन हुई, वही गलत हो जाएगा। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, ये देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ग्लोबल पीसफुलनेस में डिटोरिएटिंग इफेक्ट देखने को मिले। इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, 115 हो गई है, और जो हमारी पड़ोसी कंट्री हैं उनसे भी बहुत अच्छी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा इम्प्रूवमेंट डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट में देखने को मिला है, टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स कम हुए हैं और रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या चीज़ है, ठीक है, ये लीडिंग मेजर है ग्लोबल पीसफुलनेस। वही बात बताई गई है कि कैसे कॉम्प्रीहेंसिवली डेटा ड्रिवन एनालिसिस करके ग्लोबल की पीस को देखा जाता है, ठीक है। देखते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू कैसे बढ़ी है, कैसे लोग पीसफुल प्लेसेस पर रहना स्टार्ट किया है, एजुकेशन का कैसे बोलबाला बढ़ा है। और ये देखो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दिया है, वर्ल्ड की 99.7% पॉपुलेशन को कवर करता है, और 23 क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंडिकेटर हैं जो 3 डोमेन में है। पहला डोमेन क्या है, लेवल ऑफ सोसाइटी से सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक वार एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। ये आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है ये, मगर आपको ये एक बार रिवीजन जरूर कर लेना लेटने से पहले वीडियो का। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अभी जून 21 को ग्लोबल योगा डे सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट। मैं आपसे ये इसकी फॉर्म में एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी हेल्थ के लिए, तो आपको चीज़ें रट जाएंगी। पहला क्या है इसमें करेक्ट पूछा, पहला क्या, आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग योगा डे वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडिया, ठीक है, इंडिया ने ये प्रपोज किया था हमारे मोदी जी के द्वारा। एंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2000 मतलब 2014 में जनरल असेंबली हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उस टाइम पर योगा से रिलेटेड ये प्रपोजल मोदी जी के द्वारा प्रपोज किया गया था और इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, जब ये ठीक है तो एक ऑप्शन कट हो गया। दूसरा था डेट जून 21 वाज सिलेक्टेड एज इट इज़ द समर सॉल्स्टाइस लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमीस्फीयर। बिल्कुल ठीक है, ये एकदम राइट है। कैसे, देखो ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये आप समझ लो, ये हमारा सूरज रहा, ठीक है, और ये हमारी अर्थ रही। तो अर्थ क्या है, टिल्टेड है, तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्स्टाइस होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वानॉक्स होते हैं। तो जब जून का टाइम होता है तो जून के टाइम पर क्या होता है, सूरज जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है। आप कभी भी देखेंगे तो डायरेक्टली इक्वेटर पे सूरज कभी नहीं पड़ता है। मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलिए तो ये स्टैटिक का है, मगर मैं क्लियर करूँगा। तो क्या है, डायरेक्टली इक्वेटर पर नहीं पड़ता है। इक्वेटर पर कब पड़ता है, ये इस टाइम पर पड़ता है, ये होता है जनवरी का टाइम, ये पड़ता है दिसंबर के टाइम। मगर जून के टाइम पर क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उस टाइम सबसे बड़ा दिन होता है।
ठीक है। सबसे बड़ा दिन होने की वजह से हम इसे जून समर सॉल्स्टाइस के दिन इसे सेलिब्रेट करते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। बिल्कुल राइट। द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, थीम डिसाइड ही नहीं हुई है, ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ योगा। ठीक है, ये बताया, ये वही बताया, ये पहली बिल्कुल से ये यूनाइटेड जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रिजोल्यूशन को, और 21 को इंटरनेशनल योगा डे डिसाइड किया गया। यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज योगा एज ए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। बिल्कुल सही। अब आपको ये बताना है इंटेंजिबल और टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइड में क्या डिफरेंस है। आपको बताना है इंटेंजिबल किसे बोलते हैं और टेंजिबल किसे बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में। ये भी ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ग्लोबल योगा प्रोटोकॉल एज ऑफिशियल वेलनेस स्ट्रेटजी। बिल्कुल गलत है, प्रोटोकॉल नहीं लॉन्च किया है, मगर वेलनेस के लिए बताया गया है, ये अच्छा है। आप सोल्यूशन देख लो, ये पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा देखो गलत क्यों है। सपोर्टेड योगा फॉर वेलनेस कैंपेन, नो ऑफिशियल योगा प्रोटोकॉल हैज़ बीन लॉन्च अंडर द नेम। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से मैंने ये आर्टिकल आपसे डिस्कस किए। कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक